दोस्तों नमस्कार, जोहार। लोकायन दी वॉइस में मैं आपका अशोक कुमार। कहते हैं हर चुनाव में कि जितनी भी सरकारें रहती है कि हम विकास जो है विकास को अंतिम आदमी तक पहुंचा दें। उसी विकास को ढूंढते ढूंढते आज हम लोग धर्मपुर गांव में आ गए हैं। यहाँ जानते हैं कि विकास आखिर है कहाँ। यहाँ तो अभी हम लोग धर्मपुर में इलेक्शन का ग्राउंड कवरेज कर रहे थे, तो यहाँ पर हमें कुछ कुछ समस्याएं दिखी। इसी क्रम में हमें एक ऐसे परिवार के बारे में पता चला कि उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप गांव वालों ने कि एक बार आप जा कर के उनका घर का स्थिति देख लीजिए। चलिए आइए। इधर आओ, इधर आओ। इस घर का स्थिति आप पहले देखिए। ऊपर में देखिए कैसा है, आधा बना हुआ छज्जा है। छज्जा में जो रॉड यूज होता है वो उससे बाहर आ रहा है। इधर इन लोग मवेशी रखते हैं और यहाँ भी वही हाल है कि ना तो छत है, ऊपर से तिरपाल दे दिया गया है और टाटी यूज किया गया है और इसको यहाँ तक कि कवर भी नहीं किया गया है। ये बताओ, ये घर कब से है ऐसा? हम लोग छोटे थे उसी समय। तो पूरा क्यों नहीं बना? क्योंकि पापा इतना उठाए डेथ हो गए। आपका नाम क्या हुआ? करीना कुमारी। करीना कुमारी। और मम्मी कहाँ गई है? मम्मी धान कटने गई है। इनके पापा कहीं काम करके ये घर बना रहे थे, लेकिन बीच में ही उनका देहांत हो गया। उस वजह से ये घर अधूरा ही रह गया। और अभी इसका स्थिति देखिए कि आज से लगभग कितने पहले की बात है ये? कितने पहले पापा के डेथ हुआ? हम लोग छोटे हैं थे उस समय तो हो गया था। अभी आपका उम्र कितना है? अभी आपका उम्र कितना हो रहा है? अभी 13 साल। चाचा। अच्छा चाचा। अच्छा अच्छा, इस घर को उजड़े हुए 10 साल पहले मतलब बनना शुरू हुआ था। अच्छा, तो ये कोई सरकारी योजना से बन रहा था कि खुद से बना रहे थे? बना रहा था वही खुद से। उसका 4 लड़की होने की वजह से नहीं बना पाया, फिर वो डेथ हो गया। सरकार जो है बहुत सारा योजना है, अबुआ आवास है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो उधर से आवास नहीं मिला? कोई नहीं मिला। कोई नहीं देते तो सभी को बोले हैं। किसको किसको बोले आप? मुखिया सरपंच को सभी पास गई थी मेरी मम्मी, पर नहीं देती तो क्या करेंगे। क्या बोलते हैं उन लोग? उन लोग बोलते देंगे देंगे, फिर नहीं देती है। मुखिया कौन है यहाँ के? यही बगल में है, कांति देवी। मतलब ये सीट आरक्षित रहा होगा ना? बेसिकली उनके जो पति होंगे असली मुखिया वही होंगे। क्या नाम है उनके पति का? अशोक यादव। तो देखिए, ये देखने वाली बात है कि कौन सा योजना है सरकार का, कैसे बनाते हैं कि इन सब ऐसे सिचुएशन में रहने वाले परिवार के लिए वो एलिजिबल नहीं होते हैं। आइए देखिए अंदर का सिचुएशन देखिए कि यहाँ पर देखिए रॉड देखिए, घर 10 साल पहले बनना शुरू हुआ था और अभी इसका स्थिति देखिए। इसे पूरा नहीं किया जा सका किसी कारण से, लेकिन तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं और जिसका लाभ इन्हें मिलना चाहिए वो बस मुखिया सरपंच तक ही सिमट कर रह जाता है। ये देखिए इस कमरा का हाल देखिए, इसको निंटल बोलते हैं, ये भी पूरा नहीं हो पाया है और ये स्थिति है यहाँ का। ऐसे में कोई कैसे इमेजिन कर सकता है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, हम आज चांद में चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए धरती में लोग कैसे रह रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये दूसरा कमरा है, इस कमरा का भी वही हाल है, इसे भी ढाला नहीं जा सका और ये इन लोग बरामदा में रहते हैं और बरामदा का स्थिति देखिए कि कभी भी गिर सकता है और इनके जान को नुकसान हो सकता है। मतलब किस तरह से अपना संवेदना व्यक्त करें ये समझ नहीं आता, शब्द नहीं आते इन सब सिचुएशन को देख करके कि पता नहीं जो प्रतिनिधि हैं पंचायत स्तर पे उनमें करुणा है या नहीं। क्या इससे भी स्थिति बदतर हो सकती है किसी की कि यहाँ पर
दरवाज़ा नहीं है और ये मात्र कंबल को एक दरवाज़ा बना करके टांग दिया गया है। और जैसे यहाँ ना तो इंसान में फ़र्क नज़र आ रहा है ना जानवर में, दोनों ही एक ही परिस्थिति में रह रहे हैं। यहाँ पर बोर्ड में देखिए, यहाँ पर लगा हुआ है इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, हाथ बदलेगा हालात। पर पता नहीं कब से 1952 से इस देश में चुनाव हो रहा है और हमेशा से नारा रहा है इस देश में चुनाव का, गरीबी हटाओ, देश से गरीबी हटाओ। पता नहीं ये गरीबी हटा रहे हैं कि गरीब को हटा रहे हैं। मतलब ये ब्राह्मणा है, यहाँ पर जरा सा पानी पड़ता होगा तो सीधे सीधे यहाँ पे फर्श में आता होगा और यहाँ से निकलने का भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी स्थिति को फिर से दिखाइए सर एक बार आप, कि मतलब क्या स्थिति है आपके यहाँ। यदि कोई एक आप स्वस्थ मस्तिष्क वाले हैं तो यहाँ का दिमागी संतुलन ठीक है तो आप यहाँ खड़ा होने से डरेंगे। ये यदि देखिए बीच में जो रॉड है उसमें से ये ऊपर का आसमान दिख रहा है, क्या स्थिति है यहाँ का। पता नहीं यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं किस मिट्टी के बने हुए हैं वो। चाचा आप जरा आइए ना, इधर ही आइए, इधर ही लाइट है ना। आप बताइए कोई ऐसा आदमी को ये अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है जो इससे बढ़िया स्थिति में है? हर आदमी को मिला, लेकिन यहाँ हम लोग को नहीं मिला। नहीं, किसी जैसे होगा ना कि किसी का स्थिति आपसे भी खराब होगा, उसको भी नहीं मिला बहुत आदमी को। तो पता नहीं ये योजना फिर किसके लिए बन रहा है। यहाँ हम एक घर और गए, वहाँ भी यही हालत है, क्या बोला जाए। तो हम सारे प्रतिनिधियों से यही आग्रह करेंगे कि आप ज़रा अपने में और संवेदना विकसित कीजिए, और वो भी तमाम पदाधिकारी जो शायद इंटरव्यू में जाते होंगे और वहाँ यदि पूछता होगा तो आपको क्यों अधिकारी बनाया जाए, तो आप वहाँ कहते होंगे क्योंकि हमारे में सेंसिटिविटी है, करुणा है, हम जाएंगे तो देश को बदलेंगे, राज्य को बदलेंगे, ग्राम को बदलेंगे। तो ये है आपका बदलाव, ऐसे बदल रहे हैं आप गांव को। ज़रा देखिए और जागिए और थोड़ा सा सेंसिटिविटी इन लोगों के प्रति दिखाइए। फिर हम इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जो भी समस्याएं हैं, जेन्युइन समस्याएं हैं, उसको कवर करते रहेंगे। यदि किसी क्षेत्र में किसी प्रकार का और समस्या है जो लगता हो आपको कि यदि कवर किया जाना चाहिए तो आप अवश्य कमेंट करिए और लोकायन दी वॉइस के साथ बने रहिए। धन्यवाद।